पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स 85,000 की सतह भी उबूर कर गया। 766 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 85,676 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता 4 सेशंस में बेंचमार्क इंडेक्स तकरीबन 3,000 पॉइंट से जायद ऊपर जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर जुड़वा शहरों में 3 रोज की आम तातील, 14, 15 और 16 अक्टूबर की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया गया। मौलाना ने दोनों फरीकों को मशवरा दिया था कि कोई एक एक कदम पीछे हो जाए। PTI को भी कहा था कि एहतजाज न करें और रुक जाएं, ये मौका नहीं है। हुकूमत भी जो है ना वो मौलाना का मशवरा मानने के लिए तैयार नहीं है और PTI भी जो है ना मौलाना का मशवरा नहीं मान रही। गवर्नर राज को JUI रिजेक्ट कर रहे हैं। सियासी तनाव में मौलाना फजल रहमान ने एक कदम पीछे होने का मशवरा दिया था। PTI को कहा था यह एहतजाज का मौका नहीं। PTI और हुकूमत मौलाना का मशवरा नहीं मान रहे। हम फिल वक्त एहतजाज में किसी के साथ नहीं चलना चाहते। JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फजल रहमान की मुलाकात हुई। चारों में अच्छे ताल्लुकात हैं। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी और JUI के मुसवदे आ चुके हैं। दस्तावेज मौलाना फजल रहमान के पास हैं। जब मुनासिब समझेंगे तो शेयर करेंगे। IG पंजाब ने गैर मुल्की शहरियों की नकलो हरकत के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चीनी और दीगर गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने की भी हिदायत। IG पंजाब का कहना था गैर मुल्की शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबीना इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर जुड़वा शहरों 3 रोज आम तातील, 14, 15 और 16 अक्टूबर की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। फ़लस्तीन पर APC के दौरान मुलाकात में बिलावल भुट्टो और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वो 2 बंदे हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो बंदे जो है वो शुरू से वो बैठते भी दूसरी तरफ हैं और उनको हमने कभी भी अपने साथ उनको काउंट नहीं किया। तो ये बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो बनता है लीगली और वो भेजा जाना चाहिए था, वो भेजा है। 2 MNAs हमारे कंट्रोल में नहीं, वो बैठते भी दूसरी तरफ हैं। स्पीकर को रेफरेंस भेज दिया, उनके बगैर हमने नंबर्स पूरे करने हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा खुद आईनी अदालत का सरबराह नहीं बनना चाहते। मौलाना को सिर्फ नंबर्स पूरे करने के लिए साथ नहीं मिलाना चाहते। मौलाना से आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात सियासी लीडर ही करेंगे। मौलाना की जहां बात जायज़ है वहां हम पीछे हटना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने डी चौक पहुंचकर पाकिस्तान और इदारों को ही बदनाम करना था। KP हाउस चाय पीने आए, पुलिस देखकर भाग निकले। PTI ने चीफ मिनिस्टर मिसिंग पर्सन गेम खेली मगर उनकी बात बनी नहीं। KP हाउस सील किया गया है लेकिन अली अमीन गंडापुर का रवैया सबने देखा है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ऐसी चीजें नहीं चाहते। पार्टी लीडर की हिदायत पर अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुंचे और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें गायब होना पड़ा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं KP हाउस के अमले को मारा पीटा गया। इस्लामाबाद पुलिस KP हाउस में नहीं जा सकती थी लेकिन एक किस्म का हमला किया गया। पार्टी की हिदायत पर MNAs रूपोश हैं। हमारे कुछ MNAs को अगवा किया गया, घर वालों पर दबाव डाला। आज बानी PTI के केसेस की समाअत थी जो तमाम अब 18 अक्टूबर के बाद तक रोक दी गई। ब्लड प्रेशर का मरीज इस्लामाबाद पुलिस का अहलकार इंतकाल कर गया, उस पर भी उन्होंने सियासत की।
निजी टीवी चैनल पर मेरे बयान को सयाको सबाक से हटकर दिखाया गया। मेरा बयान ये था कि दीगर ममालिक से लोग आ रहे हैं, वो भी देखें पाकिस्तान में मजबूत जमहूरियत। सीडीए ने इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील कर दिया। केपी हाउस को बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। फैमिली ब्लॉक में मुकीम खानदानों को भी 24 घंटे में खाली करने का नोटिस। हुकाम का कहना है कि लीज एग्रीमेंट मनसूख। बार बार नोटिस के बावजूद जवाब न देने पर हाउस को सील किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने केपी हाउस में कार्रवाई की तहकीकात के लिए 11 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। कमेटी केपी हाउस इस्लामाबाद में कार्रवाई की तहकीकात और नुकसानात का जायजा लेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इस्लामाबाद में 9 मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद 5 मुकदमा दर्ज। पीटीआई क़यादत और सैकड़ों कारकुनों के खिलाफ 5 थानों में मुतादिद पर्चे कट गए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और उस्मा खान का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। असद कैसर के भाई अदनान खान 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अली अमीन गंडापुर आमिर मुगल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। आईपीपी से मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पहले मरहले में 2400 मेगावाट सलाहियत के 5 आईपीपीज बंद हो जाएंगे। बंद किए जाने वाले 5 आईपीपीज के नाम सामने आ गए। ज़राए का कहना है कि बंद 1200 मेगावाट से ज़ायद सलाहियत का हबको पावर प्लांट भी बंद कर दिया जाएगा। एईएस लॉल, एटलस पावर प्लांट, सबापार, रोश प्लांट भी बंद करने की तजवीज़। इन आईपीपीज से मुआहदे खत्म करने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 19 साल बीत गए। मुज़फ़्फ़राबाद में दुआया तकरीब। जांबाहक अफराद की याद में कायदे-आज़म ब्रिज पर शमाए रोशन की गई। तकरीब के इख्तिताम पर शहदा ज़लज़ला के बुलंद दर्जात की दुआ भी की गई। बाग आज़ाद कश्मीर में भी दुआया तकरीब। शहदा के लिए फातिहा ख्वानी, शमाएँ भी रोशन की गई। 8 अक्टूबर 2005 को ज़मीन ने करवट ली। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 73,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। डॉक्टर जाकिर नाइक से वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आपके लेक्चर से अमन मोहब्बत का पैगाम अक़लियतों और गैर मुस्लिमों को गया। उम्मीद है डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्तक़बिल में भी पाकिस्तान के दौरे जारी रखेंगे। कामरान टिसोरी बोले, डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर से गैर मुस्लिमों को इस्लाम से मुतालिक आगाही हासिल हो रही है। लेबनान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए खुसूसी परवाज बैरूत जाएगी। सिविल एविएशन ने इजाज़त दे दी। एयरबस के जरिए 180 पाकिस्तानियों को लेबनान से वतन लाया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में आज भी कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज शाम कोयटा, योब, बारखान, मूसा खेल, लोरालाई, खुजदा, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, झंग, मुल्तान, गुजरात, मियावाली, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। कराची समेत दीगर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज कौमी टीम 4 विकेटों के नुकसान पर 328 रन से खेल का आगाज करेगी। साउथ शकील 35 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। टेस्ट का पहला रोज कौमी बैटर्स के नाम रहा। शान मसूद की 4 साल बाद सेंचुरी, 151 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 5वें टेस्ट सेंचुरी दाग दी। शान और अब्दुल्ला ने दूसरे विकेट पर 253 रन की शिराकत बनाई। बाबर आजम खेल खत्म होने से कुछ देर पहले 30 रन पर विकेट दे बैठे। इंग्लैंड की जानिब से गिस एटकिंसन ने 2 विकेटें हासिल की। अब्दुल्ला शफीक कहते हैं कि बतौर खिलाड़ी आपको बुरे वक्त से भी गुजरना पड़ता है। दूसरी विकेट के लिए शान के साथ पार्टनरशिप अहम थी। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।